students, how are you? I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic again about our environment. Our environment. Students, in previous video we discussed about environment, pollution, different types of pollution. So first of all, I am going to explain again in short about pollution. What is pollution? The harmful changes brought in the environment by human activities are called pollution. एटमॉस्फेयर में जो भी हार्मफुल चेंजेस लाए जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. All these pollution happen due to human activities. When pollutants are added into atmosphere due to human activities, it happens. जब भी pollutants human activities की वजह से atmosphere में जो भी pollutants add किए जाते हैं उनकी वजह से ये सब pollution होते हैं. Then greenhouse effect. What is greenhouse effect? Maintaining temperature of the earth is known as greenhouse effect. Like greenhouse maintain the temperature inside it by trapping the heat of the sun. जैसे कि green house क्या करता है? It allow to enter the sunlight. It trap the sunlight of the sun and maintain temperature inside the house. और उसके अंदर का टेम्परेचर, घर के अंदर का टेम्परेचर क्या करता है? मेंटेन करता है. Like that our atmosphere also trap the heat of the sun and maintain the temperature of the earth. That is known as greenhouse effect. उसको हम क्या कहते हैं? greenhouse effect. Many gases like carbon dioxide, water vapor, ozone, methane, etc. These trap the heat of the sun and maintain the temperature of the earth. ये सब गैसेस क्या करती हैं? सन की हीट को ट्रैप करती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं. Due to presence of atmosphere, living things are living on the earth. इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही, इसकी प्रेजेंस की वजह से ही अर्थ पर लिविंग थिंग्स रह रहे हैं. एंड इट इज नॉट गेटिंग टू कोल्ड और टू हॉट लाइक अदर प्लैनेट्स. अदर प्लैनेट्स की तरह ना इसकी वजह से ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो पाती है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो पाती है. बिकॉज एटमॉस्फेयर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखता है बाय ट्रैपिंग हीट ऑफ द सनलाइट. हीट ऑफ द सन की हीट को ट्रैपिंग करके अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं. बट ड्यू टू एक्सेसिव रिलीजिंग ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग. It means excessive release ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या हो रही हैं? ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने की वजह से, ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में ऐड होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट में हीट ट्रैप कर रही हैं. इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है? डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. Then what is global warming? Global warming क्या है? More greenhouse gases in the atmosphere trap more heat. ज़्यादा greenhouse gases ज़्यादा अमाउंट में क्या करती हैं? हीट को ट्रैप करती हैं. This has led to steady rise in the earth temperature, जो कि अर्थ टेम्परेचर को क्या करती है? ज़्यादा तेज क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है. एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. इट मीन्स एक्सेसिव इंक्रीजिंग टेम्परेचर
ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ज्यादा अमाउंट में अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स हैं? ग्लोबल वार्मिंग काजेज चेंजेस इन क्लाइमेट ऑन द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? हमारे अर्थ के क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंजेस आर लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। और इस क्लाइमेट में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से जो पोलर रीजन्स में जो आइस कैप्स हैं वो क्या हो रहे हैं? डे बाय डे मेल्ट हो रहे हैं। वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। राइज इन सी लेवल्स, जो कि जिसकी वजह से सी लेवल्स क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। आइस मेल्ट हो रही है और आइस मेल्ट होने की वजह से सी लेवल डे बाय डे क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। एंड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, और लो लाइंग एरियाज में क्या हो रहा है? डे बाय डे फ्लडिंग हो रही है। there may be drastic changes due to global warming in the climate of a place, leading to extinctions of some plants and animals in the long run। और इस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि एनिमल्स क्या हो सकते हैं? वो डाई हो सकते हैं। इट मीन्स एनिमल्स दैट लिव इन पोलर रीजन्स दे मे बी डाई, एंड प्लांट्स दे मे बी डाई। इट मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर अर्थ हेल्थ, कि अर्थ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और प्लांट्स दैट आर लिविंग ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पर, हमारे अर्थ पर रह रहे हैं। मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? To reduce the effect of global warming, we should reduce the release of greenhouse gases। और इस ग्लोबल वार्मिंग को हमें रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा? We should reduce greenhouse gases। हमें ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करना होगा। That are increasing day by day due to human activities like using excess fossil fuels, using chlorofluorocarbon in air conditioners and refrigerators, due to deforestation। इन सब एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहे हैं? डे बाय डे ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही हैं। उनको क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। इसके लिए हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हम काम में ले रहे हैं उसके अमाउंट को क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा, कम से कम उसको यूज में लेना होगा। यूज इलेक्ट्रिसिटी वाइजली। हमें फॉसिल फ्यूल्स की जगह इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज में लेनी होगी। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पुलिंग। हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज में लेना होगा। एंड नेक्स्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट। हमें वेस्ट को क्या करना होगा? उसको रिड्यूस करना होगा। जितना अमाउंट में हम काम में ले रहे हैं उससे कुछ अमाउंट कम करना होगा। एंड रीयूज, उसको काम में लेने के बाद में फिर से हमें उसको काम में लेना होगा, लेना चाहिए। एंड आफ्टर रीयूजिंग वी शुड रिसाइकल इट। हमें उसको रिसाइकल करना होगा। प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज। मोर एंड मोर ट्रीज हमें क्या करने होंगे? प्लांट करने होंगे। मोर एंड मोर ट्रीज हमें प्लांटिंग करने होंगे दैट मेंटेन द greenhouse gases and switch to clean energy source like solar energy and wind energy। और हमें फॉसिल फ्यूल्स की जगह हमें क्या प्रेफर करना होगा? हमें
कुछ ऐसे सोर्सेज लाइक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को हमें यूज में लेना होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगेन आई एम समराइजिंग इट अगेन। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या है? द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज नोन एज एनवायरमेंट। जो सराउंडिंग जिसमें कि हम रह रहे हैं, दैट इज नोन एज एनवायरमेंट। दैट इज आवर एनवायरमेंट। वो हमारा एनवायरमेंट है। एंड इट इज गेटिंग पोल्यूट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। डे बाय डे इट इज गेटिंग पोल्यूट। ये डे बाय डे पोल्यूट हो रहा है। वाई? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। So it is these human activities are polluting the environment, that is known as pollution, जिसको कि हम क्या कहते हैं, pollution कहते हैं। What is pollution? The harmful changes brought in the environment by human activities are called pollution। जो हार्मफुल एक्टिविटीज, हार्मफुल चेंजेस लाए जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एनवायरनमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। And there are 4 types of pollution: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Then greenhouse effect. Greenhouse maintain the temperature, that is made up of glass, and it maintain the temperature of house by allowing the sunshine इनसाइड इट। इसके अंदर सनशाइन को अलाउ करके वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लाइक दैट आवर एटमॉस्फेयर आल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय ट्रैपिंग द हीट ऑफ द सन। सन की हीट को ट्रैप करके। एंड गैसेस दैट ट्रैप द हीट ऑफ द सन आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। जो गैसेस जो कि हीट को ट्रैप करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, मीथेन एटसेट्रा। देन ग्लोबल वार्मिंग, a gradual increase in the overall temperature of the earth's atmosphere due to greenhouse effect caused by increasing level of carbon dioxide, chlorofluorocarbons, etc. is called global warming. It means global warming क्या है, increasing temperature of the earth by due to increasing greenhouse gases। ग्रीन हाउस गैसेस की इंक्रीज होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। and this it is happening due to human activities, due to excessive using of fossil fuels, excessive using of carbon, chlorofluorocarbons, and due to deforestation, etc. Thank you. Have a nice day.